हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं आपके ओवरऑल आने वाले 15 दिनों के लिए। दैट इज़ द एंड ऑफ अप्रैल एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है आपको। एंड साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज हियर। ओके, पहले देख लेते हैं ओवरऑल आप लोगों के लिए जनरल गाइडेंस मैसेज कौन सा है। ओके ओके, we have shift the way to new potential and unstick the stuck. I feel like the energy tells me that आप लोगों के एनर्जी में, आप लोगों के सिचुएशन में एक शिफ्ट आने वाला है। एंड शिफ्ट और चेंज सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि चेंज जब इंसान के लाइफ में आता है तब आप बहुत कुछ चेंज होते हुए देखोगे। अपने रिश्ते, अपने सराउंडिंग्स, आपका लाइफ चेंजेस, बदलाव, ठीक है। पर यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो है कि आप थोड़ा सा देर विल बी अ शिफ्ट इन द वे यू सी थिंग्स, यू फील थिंग्स। आप जिस तरीके में बदलाव, आप जिस तरीके से, आप जिस नज़रिए से एक चीज़ को समझते हो, देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो अपने ज़िंदगी में, उसमें एक बदलाव, उसमें थोड़ा सा चेंज, उसमें थोड़ा सा कुछ नयापन, एक नए नज़रिए से देखना चीज़ों को, एक नया समझ पाना चीज़ों के बारे में, कोई नया कुछ नया फील करना किसी सिचुएशन या इंसान के बारे में। सो देर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग एंड ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है आपके अंदर, दिस इज़ अबाउट ये जो शिफ्ट है, आई एम हियरिंग, ये जो शिफ्ट है ये आपके लाइफ को बदलेगा, ये आपके करंट सिचुएशन से आपको निकालेगा। ये जो आप स्टक महसूस कर रहे हो या आपको लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा मेरे लाइफ में, तो या मैं आगे क्यों नहीं जा रहा लाइफ में, मैं पीछे रह गया हूँ, वॉट, ये जो एक स्टक महसूस कर रहे हो आप, ये चीज़ अल्टीमेटली बदल जाएगा जब वो बदलाव तरीके में, नज़रिए में आप खुद लेके आओगे, या वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको दिखेगा दैट आप जिन चीज़ों पे मे बी आपको गुस्सा आता था, इस वक्त आपको उस चीज़ों पे गुस्सा नहीं आ रहा है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता था, वो चीज़ आपको उतना भी ज़्यादा कुछ हर्ट नहीं कर पा रहा है। या जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई है, या उस चीज़ को आप उतना ज़्यादा आप डरते नहीं हो, या आपको उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। सो इट्स लाइक आपका नज़रिया, आपका तरीका, आपका महसूस, आप जो महसूस कर रहे हो, सब कुछ में एक छोटा छोटा बदलाव, जिस वजह से आपका पूरा लाइफ स्टाइल कहूँगी मैं, पूरा लाइफ स्टाइल एक्चुअली में चेंज होने वाला है, या उससे भी अच्छे से अगर मैं कहूँ तो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बिकॉज़ ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर लाइफ पर्पस कुछ लोगों के लिए, या फिर ये चेंज आप ऑलरेडी महसूस कर पा रहे हो। दिस इज़ अबाउट योर योर थर्ड आई कह लो, या आपका इंट्यूशन कह लो। आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ चेंज होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, एनर्जी में बदलाव आने वाला है। सो इट्स लाइक दैट। ओके, लेट्स सी योर करियर सिचुएशन नाउ। द सन, द टू ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई फील लाइक आपके पास आइडियाज़ काफ़ी सारे हैं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सारा है। आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि क्या करने से क्या मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में जाने से क्या हासिल होगा। सो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हो, आप उस
लाइक मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा चॉइस करूँ, उस जगह से लाइफ में आप बाहर आ चुके हो। अब इस वक्त आप जिस जगह पे हो वहाँ पे आई फील लाइक आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको स्टक महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके दूसरे काम इतने सारे हैं कि आप अपना असली काम नहीं कर पा रहे हो, या मे बी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो कुछ तो आप करना चाहते हो, आपको पता है क्या सही है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल भी ब्लॉकेज आ रहा है आपके एक्शंस में। कुछ लोग बस आपके लेज़ीनेस के कारण से, कुछ लोग बस आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बट जब करने की बारी आती है एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे, आप फिर से सोच में डूब जा रहे हो। एंड बाकियों के लिए ये कुछ सच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जैसे फिनेंशियल ब्लॉकेज, हेल्थ इशू, फैमिली में प्रॉब्लम, या ओवरऑल बहुत कुछ हो सकता है। सो फॉर दोज ऑफ यू मैं कहूँगी दैट इस वक्त आपके करियर में आपको एक ही चीज़ करना है, एक ही चीज़ करना है, दैट इज़ एक्शन लेना है। आपके पास समझ है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास सब है जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, या आपके जो भी आपका मुकाम है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो क्लैरिटी की ज़रूरत है वो आपके पास है। तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई झूठ सच नहीं समझा सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है आप क्या चाहते हो, आपको पता है वो कैसे आपको हासिल होगा। लेकिन प्रॉब्लम बस आपके एक्शन में है। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करोगे वैसे ही आपके करियर सिचुएशन में, फिनेंशियल सिचुएशन में सब कुछ बदलेगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा। आपका जो ड्रीम है, जो एस्पिरेशन है, जो आप चाहते हो, वो एक्चुअली में धीरे धीरे सब कुछ आपकी रियलिटी में आता रहेगा, आप उसे अचीव करते रहोगे। सो ट्राई हार्ड एंड मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी चैलेंज जो इस वक्त आपको फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से मे बी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोशिश करो पहले उस चैलेंज को टारगेट करने की, उस चैलेंज को ओवरकम करने की, एंड एक्शन लेने पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है। ओके, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, मैं कहूँगी दैट यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। सो आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना, जिस हिसाब से करे उस हिसाब से लेना, ठीक है। पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव द एम्प्रेस एंड देन अबाउट योर एनर्जी द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक ये जो एम्प्रेस एनर्जी है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन या तो मैरिड है या तो शायद किसी और किसी और के साथ है, या समथिंग इज़ गोइंग ऑन। अगर वैसा है, अगर वैसा नहीं भी है, आई सी आपके पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त। उनका पर्सनल लाइफ, उनकी स्टेबिलिटी, उनका फाइनेंस, उनका करियर, उनका फैमिली, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब उनका मेन फोकस है, क्योंकि ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड एक्चुअली मैं प्रॉब्लम कहूँ या पता नहीं, इट्स मोर अबाउट आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नहीं करना चाहते। ये पर्सन उस स्टेबिलिटी को छोड़ के कुछ नहीं करना चाहते। सो इन्हें लग रहा है कि इनको जहाँ होना चाहिए ये वहीं पे है, एंड अब लाइफ में जो भी होगा वो यूनिवर्स या डेस्टिनी के हिसाब से होगा। तो इनसे आपको कोई एफर्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अब वो अब एफर्ट देना ही नहीं चाहते, काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप के साथ इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा अपने आप में खोए हुए हैं अपने लाइफ में, दैट उन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है मुझे जो करना है मैंने किया, मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो तो मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, मुझे एफर्ट्स क्यों देना, मैं क्यों एफर्ट्स दूँ। सो आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एनर्जी। ये अपनी जगह पे रहना चाहते हैं, ये अपने अपने ग्राउंड्स पे रहना चाहते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, ये आपको परस्यू नहीं करना चाहते, ये इस कनेक्शन को चेज़ नहीं करना चाहते। आई डोंट नो वाई, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैप्पी है इनके लाइफ में। आई डोंट नो, वेट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। द चैरियट, 9 of Pentacles,
या सी ये काइंड ऑफ अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट चेजिंग एनी थिंग, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में यू शुड नॉट चेज समबडी और समथिंग, काइंड ऑफ सरेंडर करना चाहिए। तो ये भी वही कर रहे, तो मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि ये काइंड ऑफ उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मैं अगर अपने आप पे काम करूँगी वटेवर, तो मैं वही चीज़ें अट्रैक्ट करूँगी जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है या मेरे साथ अलाइनमेंट में है। सो ये वही कर रहे हैं जो इनके साथ अलाइनमेंट में है, ये अपना ख्याल रख रहे हैं, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड इन्हें लग रहा है कि अगर आपका कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो इनका डेस्टिनी है, या जो काइंड ऑफ इनके साथ अलाइनमेंट में होगा, तो आपका कनेक्शन वैसे भी सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे उनको कोई एक्स्ट्रा रोल नहीं प्ले करना है, यहाँ पे उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना होगा। अगर ये आपके साथ अलाइनमेंट में होंगे तो आप दोनों का फ्यूचर डेफिनेटली होगा। तो ये उस एनर्जी में है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सरेंडर करना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में चले जाना, अपने आप को विदड्रॉ कर लेना, वो सही नहीं है हर समय। तो ये पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, दैट ये अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा अपने आप को विदड्रॉ कर ले रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि जितना एटलीस्ट जितना ज़रूरी है एफर्ट्स देना या व्हाटएवर, उतना एटलीस्ट करना चाहिए। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर एनर्जी, आई फील लाइक आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अभी भी समय गुजार रहे हो डिसीशंस में। आप अपने आप को काफ़ी सारा क्वेश्चंस कर रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी कुछ पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, इस पर्सन को एंटरटेन करूँ या नहीं, इस पर्सन की बात मानूँ या नहीं, इस पर्सन को लाइफ में रखूँ या नहीं। सो आप एक जगह पे खोए हुए हो जहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीशंस दैट यू हैव टू टेक। बहुत सारे डिसीशंस, बहुत सारे पहलू है इस पूरे सिचुएशन के, जो आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पहलू है, बहुत सारे राज है, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे जवाब भी है। तो आपको काइंड ऑफ ये एक पजल जैसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। तो मे बी आप बहुत सारे रीडिंग्स देख रहे हो, मे बी आप बहुत इधर उधर देख रहे हो कि क्या, कैसे पता करूँ, क्या करूँ। मे बी आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, बट यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ मैं नहीं बोलूँगी कि आप को डिपेंडेंट हो, मैं नहीं बोलूँगी कि आप पागल होते जा रहे हो इस पर्सन के लिए, नहीं, पर आप अपनी जगह पे ही हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका दिमाग काफ़ी जगहों में चल रहा है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। तो आई फील लाइक आप थोड़ा सा, हो सकता है कुछ लोग ओवर थिंक भी कर रहे हो इनके बारे में, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पर्सन ने सरेंडर किया है तो आप ओवर रिएक्ट मत करो या ओवर थिंक मत करो, क्योंकि उससे एनर्जी डिस्टर्ब होगी, उससे आपका लाइक सेटिस्फैक्शन डिस्टर्ब होगा लाइफ से, आपका स्टेबिलिटी पे आँच आएगा। तो आप काइंड ऑफ अपने आप को बैलेंस तो आपको रखना ही है, ग्राउंडेड आपको रखना ही है। कम्युनिकेशन या क्लैरिटी अगर आपको देना है, आप डायरेक्टली जाके इस पर्सन से बात कर सकते हैं। ये इस वक्त एक स्टेबल एनर्जी में है, तो शायद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी मिल सके, जवाब मिल सके। तो अगर आप चाहो तो आप वो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप भी सरेंडर कर सकते हो। ओके, उससे कुछ बुरा नहीं होगा एटलीस्ट, बिकॉज जब दोनों लोग सरेंडर कर देते हैं तो ऑब्वियसली डेस्टिनी कम्स एट प्ले, डिवाइन कम्स एट प्ले, तो उससे कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा। तो यू नो, इट्स अबाउट योर डिसीजन, ये आपका फ्री विल है एक्चुअली। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।